दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में टाइम को नहीं गंवाना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम टाइम में सॉल्व करना है दोस्तों। वह व्यक्ति दोस्तों जो कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं, समझिए उसका सिलेक्शन 101% रहता है। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो क्या करते हैं, पहले बना कि नहीं होगा, देखते हैं हुआ या नहीं होगा। नहीं होना दोस्तों, घबराना नहीं कि नहीं हो पा रहा, हो जाएगा। ये बात मैं आप सब एस्पिरेंट अच्छे से समझते हैं दोस्तों। नहीं हुआ, नहीं हुआ दोस्तों, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा। 12.5% का अप्रोक्स क्या मानिएगा, तो 12.5% मतलब क्या कर रहा है दोस्तों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो जाएगा। इसको क्या मानना है, 840। अब क्या करिएगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। 840, 8 × 8 0, 8 5 40, समझ में आया। अब ध्यान से देखेंगे, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 13 का स्क्वायर 169, लेकिन माइनस के है, इससे लाइएगा प्लस का हो जाएगा, जुट जाएगा 169, 105 भी जुट जाएगा, 0 हो जाएगा। 20 हुआ ना दोस्तों, 11 और 2 13 हो जाएगा, 13 हुआ, 1 बचा और 4 1 5 हो जाएगा। समझ, 530 x बराबर। ऐसे नहीं बनाना है, आपकी स्पीड बताती है कि आप कितने दिन प्रैक्टिस करके आए हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसमें देखते हैं क्या बताते हैं। चलिए अच्छे से सेकंड क्वेश्चन का, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। आप बहुत जल्द आप सभी के सामने होंगे रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद अर्थमेटिक और पीआई के क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, इतना टाइम अभी आप सभी एस्पिरेंट लेते हैं, मजा नहीं आ रहा। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, हम बताते हैं क्या करा दोस्तों। 1088 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना 1089 हो जाएगा। ध्यान से सॉल्व करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। माइंड को कूल करिए, माइंड को भटकने मत दीजिए, शांत करके रखिए कि नहीं हम कर ले जाएंगे, तो आप कर ले जाइएगा। समझ रहे हैं। नहीं हुआ, नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए क्या करा दोस्तों, तो अच्छे से समझिएगा। 10 हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। आइए कोई बात नहीं दोस्तों, माइंड को कूल करिए। हमने क्या कहा दोस्तों, 1088 कितना हो जाएगा, 1089 कितने का होता है दोस्तों, 33 का होता है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 to 1 कितने का होता है, 11 का होता है। यहाँ कर दीजिएगा 10 है 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 to 1 कट जाएगा। 11 बार में 11 तिया 33, 11 तिया 33, 330 में 330 में 30 जोड़िएगा, 366 3 आ जाएगा। 16 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 289 इसमें जोड़ दीजिएगा, 9 3 12 14 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि दोस्तों x बराबर 652। दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों, डाउट क्लियर है दूसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन में भी टाइम नहीं लेना दोस्तों। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में कोई टाइम लेता है क्या, ज्यादा से ज्यादा अगर 6 या 7 नंबर के अप्रोक्सीमेशन आ रहे हैं, धड़ल्ले से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे आप सभी एस्पिरेंट। समझ रहे हैं। चलिए माइंड को कूल करने की आदत बनाइए। समझ रहे हैं। नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। आइए कोई बात नहीं दोस्तों, आइए। देखिए दोस्तों, इन सभी के क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं लिया जाता। आइए क्या हो रहा दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करेंगे। माइंड को कांस्टेंट करना होगा। 224.97 है, 225 हो जाता है। कितने का होता है दोस्तों, तो 15 का होता है। 17% ऑफ 399 मतलब 400 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 17%।
68 रुपया था, 68 इसमें जोड़ देना है। माइनस का है 299 है, 308 हो जाएगा, 300 का 16% कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 इसमें जोड़ देगा, 8 16 5 21 हो जाएगा, 10 11 12 12 और 2 14 हो जाएगा, 141 x बराबर क्या समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करना है, समझ रहे हैं ना। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इन सभी एस्पिरेंट अच्छे से समझते हैं कि हम स्पीड मैथ में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, समझ रहे हैं। चलिए आइए क्या करा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। 3.97 मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 16 कट गया, अब 16 16 कट गया तो ये बच गया 32 दोस्तों, समझ में आया क्या। 10% कितने का 10 का, 10% 10 का कितना हो जाएगा दोस्तों 1 रुपया हो जाता है, 1 रुपया जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा x बराबर दोस्तों तो 33। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों, 10 का 10% 1 रुपया होता है, समझ में आया क्या दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्या 15.97 16 हो जाएगा, 5 16 पंच कितना हो जाता है दोस्तों 80 हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 12 4 4 3 4 2 3 6 का स्क्वायर 36 36 इसमें से कटा दीजिएगा तो 7 11 में से 8 387 x बराबर क्या समझ में आया दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन में डॉट क्लियर है दोस्तों, अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिए। इस वीडियो को तो उन सभी एस्पिरेंट के पास शेयर करिए दोस्तों जो ECGCPO NABARD ग्रेड ए एंड सेबी ग्रेड ए एंड OICL EO के फॉर्म को फिल किया है। बताइए कि इस चैनल पे इन सभी क्लास आप सभी को मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं ना दोस्तों, और उन सभी एस्पिरेंट के पास इस वीडियो को शेयर करिए, समझ रहे हैं ना। बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।